हेलो गाइस। तो आज का एजेंडा है हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंटर। प्रोग्रामिंग करने से पहले इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर तो आप जानते हो, जो दूसरे की मेमोरी होल्ड करके रखता है। ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट पॉइंटर सी प्लस वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. It allows indirect access to the object, providing a way to manipulate and interact with the object dynamically. अब इसका मतलब समझते हैं कि इतना तक तो समझ लिया कि आपने ऑब्जेक्ट को कोई भी हमने इफ यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट्स दे कैन कॉल बाय पॉइंटर्स एंड होल्ड द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके. व्हाट इज द वे ऑफ मैनिपुलेट्स. मैनिपुलेट्स को हम देख लेते हैं जैसे हेरी फेरी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तीन चेयर है, तीन पे अगर मान लो 3% बैठे हुए हैं, सपोज दैट इसने कुछ पैसे निकाल के इसको दे दिए कि भाई तू मेरी मनी होल्ड करके रखना. ठीक है ना. आप कभी भी चाहोगे कि भैया आपने ये जो आपकी मनी होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना, ये इससे कभी भी इसे दे सकता है, तो आप इसे बोलोगे तो ये इसको पैसे दे देगा. ठीक है ना. तो अगर आप देखेंगे कि इसने जो देखा, इसकी मनी होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसी तरह पॉइंटर होता है जो दूसरे की ऑब्जेक्ट के मेमोरी को होल्ड करके रखता है. ठीक है ना. यहाँ पे एक वर्ड आया है मैनुपुलेट. मैनुपुलेट्स यानी हेर फेर करना. शुद्ध देसी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो बिन पैंदे का लोटा हो जिस तरह, वो कभी भी गुड़क सकता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा. अगर मान लो उसने कॉल कर दिया तो वो उधर चला जाएगा डायनेमिकली. मतलब हेर फेर करना इसका सिंपल उदाहरण है. दैट इज कॉल्ड मैनुपुलेट. जिस तरह आपने सुना होगा कि शेयर बाजार में बहुत से स्टॉक एक्सचेंज वगैरह मैनुपुलेट्स होते रहते हैं, तो यही है मैनुपुलेट्स का सिंपल सा एग्जांपल आपका. ठीक है ना. तो इसको हम आपने देखा होगा कि जब भी हम पॉइंटर बनाते हैं, अब हम तो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो एस्ट्रिक से हम डिनोट करते हैं. ठीक है ना. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जब भी हम पॉइंटर को कॉल करते हैं तो फ्रेंड हम एंगल ब्रैकेट से कॉल करते हैं. ओके. तो इसको एक प्रोग्रामिंग के जरिए भी समझते हैं, तो चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग. ऑल राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में आ गए हैं. तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर दूंगा. इसको तो पहले मैं जूम कर दूं, लेकिन पहले हो गया. ऑब्जेक्ट पॉइंटर डॉट सीपीपी. कंट्रोल प्लस प्लस करके मैं इसे जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको आसानी रहे देखने में, और बड़ा हो जाए भाई. मेरे ख्याल से इतना मोर देन एनफ है आपके लिए. यूजिंग नेम स्पेस स्टडी हो गया यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे फ्रेंड बनाऊंगा एक क्लास, जिसका क्लास का मैं कोई नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ. तो मैं एक क्यूब के नाम से बना देता हूँ एक क्लास. ठीक है ना. फिर करली ब्रेसेस दूंगा यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट. ओके. अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि स्ट्रिंग लूँगा. स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, आर बी वाइट. ये तीन क्यूब हैं जो रेड है, ब्लैक है एंड वाइट है. ठीक है ना. यहाँ पे अब मैं पब्लिक करूँगा, और पब्लिक करने के बाद में वहाँ यहाँ पे void नाम का अपना की यूज करके, कीवर्ड है void, और यहाँ पे मैं क्यूब का कोई भी नाम दे दूंगा एक. जिस तरह मान लो क्यूब क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसे ओबीजे कर देता हूँ, ओबीजे डिटेल्स. राइट. और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ. स्ट्रिंग जो है मेरा एक्स है, स्ट्रिंग जो है मेरा वाई है, और स्ट्रिंग जो है मेरा जेड है. ये तीन मैंने इनिशियलाइज कर दिए. ओके. अब यहाँ पे मैं इनको, जो r इज इक्वल टू है वो मेरा x के बराबर हो गया. ठीक है. b जो है इज इक्वल टू मेरा y के बराबर हो गया, और सिट y के बराबर हो गया. और w जो है मेरा इज इक्वल टू ये मेरा z के बराबर.
यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेड है मैंने एक्स से इनिशियलाइज कर दिया, बी को वाई से और डब्ल्यू को जेड से। तो ये मेरे तीन ऑब्जेक्ट हैं, जो तीन ऑब्जेक्ट को मैंने इनसे डिफाइन कर दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहीं पे void एक कीवर्ड यूज करके डिस्प्ले डिटेल कर दूंगा। भैया ये जो डिटेल्स है ये डिस्प्ले हो जाए। और डिस्प्ले के बाद आपको पता है कि पैरेंथेसिस, जिस तरह कोई भी आप कीवर्ड यूज करते हैं और डिस्प्ले डिटेल कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, तो हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ये आपको पता होगा। फिर मैं करली ब्रेसेस दूंगा और यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि अपने कंसोल में सी आउट्स और यहाँ पे इंसर्शन दूंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में यहाँ पे मैं, सो दैट कि मेरा नेक्स्ट लाइन पे अपेयर हो तो स्लैश एन यूज करते हैं, आपने सी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आर दे दिया जिस तरह, और फिर मैं डबल इंसर्शन देके यहाँ पे आर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली फिर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे बैक स्लैश एन रेड है, फिर उसके बाद ब्लैक है, एन स्मॉल में हो जाए, ठीक है। बी हो गया। तो यहाँ पे मैंने रेड दे दिया और ब्लैक दे दिया, ओके। फिर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, यहाँ पे बैक स्लैश का यूज करूंगा और स्मॉल में एन करूंगा। अब मेरा रेड हो गया, ब्लैक हो गया, बच गया क्या, वाइट। तो मैंने यहाँ पे वाइट लिख दिया, यहाँ पे वाइट लिख दिया, सेमी कॉलन से मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास को अपना डिफाइन कर दिया है, जैसा आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले डिटेल्स में अंडरलाइन क्यों आ रहा है, डिस्प्ले वैसे आना तो नहीं चाहिए, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे डी बड़ा लिख दिया। तो अब इसके बाद करूँगा क्या मैं फ्रेंड, इंट मेन फंक्शन से अपना कॉल करूँगा। इंट मेन लिख लिया मैंने, यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया, करली ब्रेसेस दिया। अब मैं करूँगा क्या कि क्यूब को कॉल करूँगा यहाँ से, सिंपली क्यूब को मैंने कॉल किया। अब मैं क्यूब का कोई नाम दे देता हूँ, जिस तरह आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो में जितने भी होते हैं आपने डिश देखे होंगे, बहुत से होते हैं। तो वो है शेप क्या है वो उसकी, जो है एक क्यूब में है वो। तो मैं यहाँ पे इसे डाइस के नाम से दे देता हूँ। अब ये जो है मैंने इंट मेन फंक्शन से इस क्लास को कॉल किया, और ये जो क्यूब है इसको कॉल करेगा डाइस। और डाइस का, इसको यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दो आप, एक्स वाई जेड जो भी है, कद्दू बैगन जो भी है, और नाम दे दो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम आप वो देते हैं जो रीडेबल हो, कोई आपका प्रोग्रामिंग भी कुछ पढ़े तो वो समझ में आए। जैसे क्यूब दिया तो डाइस दे दिया कि हाँ भैया इसने क्यूब से स्लाइस किया। कि अगर मान लो कोई भी बंदा है, अगर मान लो 18वें नंबर या 19वें नंबर पे आपके ये कोड पड़ेगा ना क्यूब डाइस, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ऊपर जो है क्यूब की बात सारी लिखी हुई है, कि एक क्यूब बना हुआ है, जिसकी जो क्यूब है वो रेड भी है, एक वाइट भी है और एक ब्लैक भी है, इसी तरह है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी प्रोग्रामिंग ओप्स का आप लैंग्वेज जो भी है रिटर्न करते हैं, वो मोर ज़्यादा रीडेबल हो और मोर ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है ना। लिखने का तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं जिस तरह वर्ड में, लेकिन कीवर्ड को आप नहीं छेड़ सकते हो, क्योंकि कीवर्ड को हम टच नहीं कर सकते। यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हो। जो ब्लू से आ रहा है वो आपका फ्रेंड कीवर्ड है, ठीक है। और जो ग्रीन से आ रहा है वो आपने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ये जान लो बस, कि वो यूजर ने डिफाइंड किया है। क्यूब क्या है, यूजर, आप हो मैं हूं, क्या है, यूजर है, यूजर ने डिफाइंड किया है। स्ट्रिंग है, क्या है, यूजर ने डिफाइंड किया कि स्ट्रिंग क्या है, एक कीवर्ड है जो कैरेक्टर नाम का क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर मैं इंट ले लेता हूँ तो इंट क्या है, वो भी यूजर डिफाइंड है, लेकिन वो ब्लू में आ जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रिंग में, ठीक है ना। ये तो बढ़ते हैं। अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक करते रहिएगा, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब सो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं डाइस लिख दिया मैंने। अब डॉट ऑपरेटर आपको पता है कि जब भी हम कॉल करते हैं
तो डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो डॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो डॉट से मैं कॉल करूंगा किसको, ऑब्जेक्ट डिटेल्स को। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा ओबीजे डिटेल्स। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं करूंगा क्या, ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पे मैं जितने भी हैं इसको रेड, ब्लैक और वाइट है, इनको नाम दे देता हूँ कि भैया ये क्यूब जो है ये रेड होगा, एक ब्लैक होगा, एक वाइट होगा। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी कैरेक्टर कहीं पे भी अगर डिस्प्ले कराना हो तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। अगर इंटीजर टाइप है तो वो इन्वर्टेड कॉमा पे नहीं आएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा जो है, जिस तरह शिफ्ट के साथ डबल हमने ये दबा दिया तो ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा स्ट्रिंग जैसी चीजें आती हैं। अगर आप मान लो फ्लोट यूज करते हैं, डबल यूज करते हैं, इंट यूज करते हैं, तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आएगा। ये चीज आप राइट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको डीपली समझाता हूँ, क्योंकि कोई भी नया स्टूडेंट मेरे चैनल पे आए तो वो एक बार में देख के ही काफ़ी चीज़ें सीख के जाए, डीपली अंडरस्टैंडिंग करके जाए। इसलिए मैंने चैनल का नाम डीप लर्निंग रखा हुआ है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। कोमा कर दिया मैंने। अब मैं डबल इन्वर्टेड कोमा पे फिर करूँगा रेड, बी से ब्लैक कर दिया मैंने। फिर फिर कॉमा करूँगा डबल इन्वर्टेड कॉमा पे रेड, ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा, और इसको लास्ट पे मैं टर्मिनेट कर दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छे। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे डाई से एक मैंने लिख दिया यहाँ पे, और फिर मैं करूँगा अब डिस्प्ले डिटेल्स को कॉल। जो डिस्प्ले होना चाहिए वो रेड, ब्लैक एंड वाइट वाला, ये वाला पोर्शन। तो आप देखेंगे कि वीएस का फायदा ये होता है कि जब आपको नेक्स्ट लाइन कोई भी टाइप करनी होती है तो वो आपको सजेस्ट कर देता है, ये देखिए कि भैया आपको ये टाइप करना है। यही वीएस का कुछ अपने फायदे होते हैं। देव सी प्लस प्लस और जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग होता है, इनमें ये सब जल्दी आप कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डॉट डिस्प्ले कर दिया, और पैरेंथेसिस में करूंगा, ये सिंटैक्स आपको याद करना पड़ेगा। और एंटर करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न जीरो, और टर्मिनेट करके कंट्रोल एस सेव कर दूंगा। थोड़ा धीरे इसलिए समझा रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से समझ जाएं। अगर मैं फास्ट बताने लग गया तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किप हो जाएगी गाइस। तो कंट्रोल एस करके जस्ट क्लिक ऑन इट, राइट क्लिक एंड रन कोड। आफ्टर द रन यू कैन सी कहाँ गड़बड़ कर दी हमने। ये देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी भागने का ये होता है, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी थी। तो इसको दोबारा हम रन करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है हमारा। ओके ओके ओके, यहाँ पे ये थोड़ी खिचड़ी पक गई है, तो खिचड़ी ना पके तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इज इक्वल टू दे देंगे, सो दैट कि हमारा थोड़ा डिस्प्ले ठीक ठाक सा दिखे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कंपाइल पे आया, आर फॉर रेड है, बी से ब्लैक है हमारा क्यू, और डब्ल्यू से वाइट है। तो ये हमारा कुछ ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया। लेकिन हमारा एजेंडा क्या था, हमारा एजेंडा था कि एक पॉइंटर जो है वो ऑब्जेक्ट को कॉल करे पॉइंटर द्वारा। तो उसको भी देख लेते हैं, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसको भी फटाक से देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता है कि पॉइंटर जो है अपना एस्ट्रिक से डिनोट होता है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या फ्रेंड, एक एस्ट्रिक लिख के पॉइंटर से मैं कॉल करके यहाँ पे कॉमा करूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंटर मैंने बना दिया एक। अब मैं करूँगा क्या, p इज इक्वल टू, यहाँ पे एंड परसेंटेज दूंगा, और डी आई सी करके यहाँ पे मैं टर्मिनेट कर दूंगा। अब मैंने करा क्या, अब मैंने P से कॉल किया। एंड जो यूज करते हैं बाय रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, कि बाय रेफरेंस द्वारा आप चाहते हो, मान लो कहीं इंटरव्यू कुछ भी देने के लिए, तो अपना रेफरेंस देते हो कि मेरे को फलना ने भेजा है।
रेफरेंस हो गया, बाय रेफरेंस हो गया। तो उसी तरह बाय रेफरेंस है भाई, पॉइंटर है और एंड परसेंट ऐड डाइस कर दिया बाय रेफरेंस के द्वारा। तो वहीं पे यही चीज मैंने किया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। अब मैंने बताया था कि जैसा हमने पीपीटी में देखा था कि जब भी हम पॉइंटर को कॉल करते हैं पॉइंटर से, ठीक है ना, जो पॉइंटर कॉल करता है ऑब्जेक्ट को, तो वो कैसे कॉल करता है, डॉट ऑपरेटर से नहीं, वो एंगल ब्रैकेट से कॉल करता है। तो पी लिख के यहाँ पे डैश दे के यहाँ पे एंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका कॉल होगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला भी हम करेंगे, यहाँ पे डॉट हटा देंगे और पी करके डैश करके एंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पे, और कंट्रोल एस कर दूंगा मैं और यहाँ पे रन कर दूंगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने एक पॉइंटर को डिफाइन किया और पॉइंटर ने कॉल किया ऊपर वाले को, और सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंटर द्वारा कॉल होके रन हो गया। तो इसी तरह ये होता है अपना ऑब्जेक्ट पॉइंटर। आई थिंक मैंने इतनी चीज़ें बता दी हैं कि आप राइटिंग में भी अगर मान लो कुछ, अगर मान लो ऑब्जेक्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी चीज़ में आपको आ जाता है आपका, तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट पॉइंटर। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए कि जब भी हम पॉइंटर डिफाइन करते हैं और कॉल करने के लिए हमें एंगल ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो यही था, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है और बहुत सी छोटी छोटी बातें बताई हैं, तो आप प्लेलिस्ट मेरी एक्सेस कर लीजिएगा। शुरू के 3 लेक्चर जो हैं वो अपने अपना थ्योरी बेसिस है, वहाँ पे पीपीटी है, तो अगर पढ़ना चाहे तो आप उसमें से वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने फिर अपना लैंग्वेज इसमें स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें मैंने बहुत सी शॉर्टकट कमांड बताई है कि आप जल्दी जल्दी राइटिंग में फास्ट कैसे लिख सकते हैं। पहले की वीडियो में भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।